हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग देख सकते हो हमने एक नया बार क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास सेंट्रल लोगो है। देन हमारे पास कुछ नए आइटम्स है जैसे होम, सर्विसेज, डॉक्टर्स, ब्लॉग एंड अपॉइंटमेंट। इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन हमने मेन पेज क्रिएट किया है जिसमें हमने एक PNG इमेज का यूज़ किया है। देन हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और हमने एक लर्न मोर बटन क्रिएट किया है। देन जैसे ही हम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो अवर सर्विसेज आ चुकी है जिसमें चेस्ट, लेबोरेटरी साइंस, ये सभी आपको सर्विसेज मिल रही होंगी। देन जैसे ही आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। तो देखिए हम जैसे ही इस फिजियोथेरेपी पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि फिजियोथेरेपी की आपको कंप्लीट डिटेल मिल रही है और पर्टिकुलर उसी की इमेज मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। देन आप उसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो और ये फंक्शनलिटी हमने सभी पर अप्लाई की है, आप लोग देख सकते हो। आपको पर्टिकुलर उसी का डेटा इमेज मिल रहा है। देन हमारे पास है डॉक्टर्स। तो जो डॉक्टर्स बेसिकली अवेलेबल्स है वो यहाँ पर हमने एक स्मूथ स्लाइडर क्रिएट किया है ऑटोमेटिक, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास है ब्लॉग्स। तो आप यहाँ से ब्लॉग्स रीड कर सकते हो। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास एक रीड मोर बटन है। जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एक वेबसाइट पर रेंडर होंगे जहाँ पर आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। देन हम बैक करेंगे तो हम हमारी फिर से वेबसाइट पर इंटर हो चुके हैं। देन हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट। तो अगर आप लोगों को कोई अपॉइंटमेंट लेना है तो आप यहाँ से आपका नेम, नंबर, देन आपको बेसिकली डेट, देन टाइम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट बेसिकली बुक हो जाएगा। देन हमारे पास है लास्ट में एक सिंपल फूटर हमने क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। देन हम जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है रिफ़्रेश हो जाएगी और हम होम पेज पर आ जाएंगे। हमने कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इसको चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि जैसी हमारी यहाँ पर साइज़ जो विड्थ है वो छोटी हुई, उसके हिसाब से हमारे पास जो इमेज है, टेक्स्ट है, वो एक के नीचे एक आ चुका है। देन इसकी साइज़ हम और छोटी करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हमारे पास जो नया आइटम्स है वो रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास एक बार का आइकन आ चुका है। इसी तरीके से हम इसको देखिए और इसकी साइज़ छोटी करेंगे और हम इसको बेसिकली मोबाइल व्यू में देखने वाले हैं। तो हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, आप लोग देख सकते हो। जो इमेजेस है और टेक्स्ट है परफेक्टली दिख रहा है। देन ये हमारे पास कार्ड्स है, अवर डॉक्टर्स जो हमने एक स्लाइडर क्रिएट किया है स्मूथ, वो प्रॉपरली मोबाइल में भी वर्क कर रहे हैं। देन हमारे पास है रीड ब्लॉक्स जो कि कार्ड कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास लास्ट में फूटर। तो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर यार आप लोगों ने चैनल पर विज़िट नहीं किया तो एक बार प्लीज़ चैनल विज़िट करें। हमने बहुत सारे API बेस्ड प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं VS कोड पर। तो हमने यहाँ पर बेसिक 3 फाइलें बनाई हैं, hospital.html, hospital.js एंड hospital.css। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HTML देंगे हमारी हॉस्पिटल वेबसाइट की। तो हम यहाँ पर एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी कंटेनर। देन सबसे पहले हमें एक न्यू बार क्रिएट करना है तो हम एक न्यू टैग लेंगे जिसकी बेसिकली ड्यू लेंगे इसके अंदर और इसकी हम क्लास दे देंगे लोगो। और इसके अंदर H1 टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं सेंट्रल केयर, इस तरीके से। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएंगे और एक UL टैग लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक LI टैग होगा और एक एंकर टैग होगा बेसिकली। इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ लिखेंगे होम, सर्विसेज, सर्विसेज। देन हम यहाँ लिखेंगे डॉक्टर्स, आप लोग देख सकते हो, ब्लॉग एंड अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स, देन ब्लॉग एंड अपॉइंटमेंट,
इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने न्यू आइटम्स इंटर कर दिए और हमारी न्यू बार की जो HTML है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस न्यू टैग के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन। ओके, देन इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे main.png। तो हमने इस इमेज को, आप लोग देख सकते हो, main.png की तरह सेव किया है। और ये इमेजेस आप कैसे लिख सकते हो, तो आपको बेसिकली जाना है गूगल पर। ओके, देन आपको यहाँ पर लिखना है फ्री पिक। ओके, फ्री पिक लिखना है आपको इस तरीके से। देन जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी फ्री पिक, डाउनलोड फ्री वीडियोस फोटोज़। इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको जो भी इमेजेस चाहिए आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो जैसे हमें चाहिए डॉक्टर्स की इमेज। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्टर्स इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें डॉक्टर्स की इमेजेस मिलने वाली है। तो थोड़ा ही लोड होने में टाइम ले रहा है। तो आप लोग देख सकते हो आपके पास बहुत सारी डॉक्टर्स की इमेज आ गई है। तो आप यहाँ से कोई भी इमेजेस ले सकते हो। तो बहुत सारे यार लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि हम इमेजेस कहाँ से लें। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने इमेज वहीं से सेव की है और हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे मेन टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर हमारे पास होगा H1 टैग जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं केयर विथ बेस्ट। तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पर हमारे पास एक पी टैग होने वाला है जिसमें हम लिखेंगे लॉरेम 22 का डमी टेक्स्ट। ओके, देन हम एक बटन लेंगे, बटन के अंदर हम लिखेंगे लर्न मोर इस तरीके से। तो ये हमारा मेन पेज जो है उसकी HTML कंप्लीट हो चुकी है। ओके, देन हम एक ड्यू लेंगे जिसकी बेसिकली आईडी दे देंगे सर्विस। ओके, और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हेड और उसके अंदर H1 में हम लिखेंगे आवर सर्विसेज इस तरीके से, आवर सर्विसेज। और एक ड्यू लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे यहाँ पर सर्विस। हमने ऊपर आईडी दी है सर्विस और यहाँ पर हम क्लास दे रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, एक और ड्यू होगा जिसके अंदर हम इसकी क्लास दे देंगे सर्विस कार्ड, सर्विस कार्ड। और एक इमेज, बेसिकली एक इमेज टैग होगा और एक हमारे पास पी टैग होगा। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे सर्विस कार्ड को और पेस्ट कर देंगे 3 4 5 टाइम्स। ओके, देन आपको यहाँ पर बेसिकली सर्विसेज पर जाना है और आप लोग देख सकते हो हमारे पास चेस्ट, लेबोरेटरी, इन सभी के हमारे पास बेसिकली 4 कार्ड है। ओके, तो मैं इसको एक कार्ड को हटा लेता हूँ। इस तरीके से 4 ही कार्ड है हमारे पास। तो यहाँ पर हम सोर्स में लिखेंगे chest.webp। तो इसी तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में सेव किया इमेजेस को और यहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन इसी तरीके से हमारे पास है लेबोरेटरी.वेब और यहाँ पर भी हम लिखेंगे लेबोरेटरी इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास है, क्लोज कर देते हैं, फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे आपको लिखना है physio.webp और यहाँ लिख देंगे हम फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इस तरीके से हम लिख देंगे। देन हमारे पास है न्यूट्रिशन डाइट, nutrition.webp और यहाँ पर हम इसे एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सर्विसेज वाला जो HTML इसे कंप्लीट कर लिया है। देन अब हमें क्या करना है, बेसिकली अभी डॉक्टर्स जो स्लाइडर हम बनाने वाले हैं उसकी HTML देना है हमें। तो एक ड्यू लेंगे जिसकी आईडी दे देंगे डॉक्टर्स इस तरीके से। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड। H1 में हम लिखेंगे
आवर डॉक्टर्स, आवर डॉक्टर्स, इस तरीके से। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे हम, और इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और इसकी क्लास दे देंगे डॉक्टर्स, इस तरीके से। ओके, डॉक्टर्स क्लास दे देंगे। देन इस डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इमेज टैग होंगे हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। बट ये जो इमेजेस टैग है वो भी एक ड्यू के अंदर होंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और एक ड्यू लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे टीम। ओके, इस तरीके से। और हमको इस टीम ड्यू को कॉपी कर लेना है। ओके, और आपको जितनी बार स्लाइड चलानी है उसको आपको उतनी बार पेस्ट कर देना है, और ऑलवेज सी बात है कि आपके पास उतने ही इमेजेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके अंदर इमेज लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे बेसिकली D1.jpg। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में इमेजेस को सेव किया है, D3। देन इसी तरीके से हम यहाँ डाल देंगे D4, D5, देन D6, D7, D8, और इधर डाल देंगे D2 और D9। ओके, इस तरीके से हमने इमेजेस पूरी डाल दी है और यहाँ पर उसकी HTML कंप्लीट हो गई है। देन इसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉग वाला सेक्शन। तो एक ड्यू लेंगे जिसकी आईडी दे देंगे ब्लॉग, और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी और ब्लॉग हेड, और जिसके अंदर हम H1 में लिखने वाले रीड ब्लॉग। बेसिकली ये हेडिंग होने वाली है जो आपको ऊपर दिखेंगी रीड ब्लॉग सेक्शन के ऊपर, रीड ब्लॉग। ओके, इस तरीके से। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी ब्लॉग्स, और इसके अंदर एक और ड्यू होगा जिसमें हम लिखेंगे ब्लॉग कार्ड, और इसके अंदर इमेज टैग होगा। इमेज टैग के अंदर हमारे पास बेसिकली एक पी टैग ले लेंगे। ओके, या फिर हम H2 दे देंगे जिसमें हम लिखेंगे हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, इस तरीके से। और एक एंकर टैग लेंगे, इसमें हम लिखेंगे रीड मोर। ओके, देन इस ब्लॉक कार्ड को हमें कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देंगे हम 3 टाइम्स, इस तरीके से। देन इस सोर्स के अंदर हमें इमेजेस एंटर करनी है, तो आप लोग देख सकते हो blog1, blog2.jpg, देन blog3.webp। इस तरीके से हमने ब्लॉग सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। देन हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट सेक्शन। तो हमें इसके लिए फॉर्म क्रिएट करना है, तो ड्यू लेंगे जिसकी आईडी दे देंगे अपॉइंटमेंट, इस तरीके से। और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, और हेड के अंदर H1 में लिखेंगे हम बुक योर अपॉइंटमेंट, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो हमने लिखा बुक एन अपॉइंटमेंट, इस तरीके से। देन आपको क्या करना है, एक ड्यू लेना है जिसकी हम क्लास दे देंगे फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास इनपुट होंगे। ओके, इसके अंदर हम प्लेस होल्डर में लिख देंगे कि इंटर नेम। ओके, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर देंगे हम। देन यहाँ लिखेंगे हम नंबर, और यहाँ तो हमारे पास प्लेस होल्डर आई थिंक नहीं होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप के अंदर डेट। ओके, और इसके अंदर लिखेंगे टाइम। आपको मतलब अपॉइंटमेंट के अंदर डेट भी बताना है, टाइम भी बताना है। और हमारे पास एक बटन होगा, बटन में हम लिखेंगे बेसिकली सबमिट, इस तरीके सबमिट लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अलग लिखा है, आप लोग मेक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम सबमिट लिख रहे हैं। देन इस ड्यू के बाहर आ जाना है। अब हमें लास्ट में एक ड्यू लेना है जिसकी क्लास होगी फूटर, तो हमें यहाँ पर फूटर क्रिएट करना है। और एक ड्यू लेना है जिसकी हमारे पास क्लास होगी बेसिकली टेक्स्ट। इसमें H2 होगा हमारे पास, और P टैग्स होंगे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से।
और इस पूरे ड्यू को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पूरा टेक्स्ट इंटर करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हम यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे, इस तरीके से अबाउट को यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरा जो टेक्स्ट है इंटर करने वाले हैं। तो हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं यार, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा टेक्स्ट इंटर कर दिया है। देन हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे ताकि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारी सिर्फ HTML कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। तो हम चले जाएंगे hospital.css पर और हमने यहाँ पर मार्जिन पैडिंग 0 दिया है और एक फॉन्ट फैमिली रोबोटो ऐड की है, ठीक है। देन हम सबसे पहले नेव को टारगेट करेंगे और नेव बार को हम सबसे पहले दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा कि सभी चीज़ें एक लाइन में आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो अभी हमको एक के नीचे एक दिख रही है। देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो इसे लेफ़्ट से, राइट से और मिडिल से भी स्पेस मिलेगा, ठीक है। और इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम कुछ एक्वा, इस तरीके से एक्वा, और इस तरीके से कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कलर सेट कर दिया है। कलर हो जाएगा हमारा वाइट। पोजीशन दे देंगे हम फिक्स्ड, ताकि जो हमारा नेव बार है वो फिक्स्ड रहे जब हम बेसिकली स्क्रॉल करें तब भी, ओके। अब हम यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड दे दिए। देन इसको हम टॉप से 0% कर देंगे, मींस टॉप से 0% पर रहे और इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी। देन इसको हम हाइट दे देंगे 80 पिक्सल। सेव करते तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से भी दिख रहा है हमें, ठीक है। देन हमारे पास इसी के अंदर है यूएल और यूएल को हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। देन यूएल के अंदर हमारे पास है LI, जिसे हम दे देंगे लिस्ट स्टाइल नन। देन यूएल के अंदर LI के अंदर हमारे पास है एंकर टैग, इसे हम दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मींस जो बॉर्डर आ रही है हमारे पास बॉटम में वो नन हो जाएंगी और कलर वाइट हो जाएगा हमारे पास। और फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम यहाँ पर 22 पिक्सल का। मार्जिन इनलाइन मींस कि उनके बीच में मार्जिन दिखे, मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम 22 पिक्सल का। सेव कर लेंगे और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद आपको अलाइन आइटम सेंटर, इससे क्या होगा कि वर्टिकली भी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो वर्टिकली भी सेंटर में आ चुका है। देन हमारे पास है लोगो, तो लोगो आपको लिखना है, तो लोगो की फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 22 पिक्सल। तो इस तरीके से हमारे पास सेंट्रल केयर आ चुका है। देन अब हमें मेन को CSS देनी है, मेन पेज को डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और इसे हम दे देंगे मार्जिन टॉप से कुछ 90 पिक्सल, ओके। देन हमारे पास मेन के अंदर है इमेज, इमेज की विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर कुछ 60 पिक्सल, 600 पिक्सल सॉरी। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास कलर है बैकग्राउंड, इसे हम कॉपी कर लेंगे यहीं से और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया हमने, सेव कर लेंगे इसे। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। और जो हमारे पास फॉन्ट साइज़ है, जो विड्थ है 700 पिक्सल कर देंगे अभी हम कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम दे देंगे इसे पैडिंग 33 पिक्सल की पैडिंग दे दी है हमने कुछ इस तरीके से। और इसे हम कर देंगे 710 और हम यहाँ पर दे देंगे बेसिकली 84 पिक्सल। मार्जिन टॉप से 80 देना पड़ेंगे मुझे, आई थिंक। इस तरीके से हमने दे दिया है। देन हमारे पास है ये टेक्स्ट, तो इसे हमें नीचे लेकर आना है। तो इसके नीचे डॉट मेन टेक्स्ट, इसको दे देंगे हम मार्जिन टॉप से
44 पिक्सल। देन हमारे पास मेन टेक्स्ट के अंदर H1, उसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज़ कुछ 66 पिक्सल। और पूरा जो मेन टेक्स्ट है वो हम उसको दे देंगे कलर वाइट। और हमारे पास है मेन टेक्स्ट के अंदर पी टैग, जिसे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। और इसी तरीके से हमारे पास है मेन टेक्स्ट के अंदर बटन है हमारे पास, तो बटन को भी हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। और विड्थ दे देंगे हम 140 पिक्सल और हाइट दे देंगे 40 पिक्सल। देन जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा बटन का। देन कलर दे देंगे हम वाइट और फॉन्ट साइज़ दे देंगे बेसिकली टेक्स्ट की 20 पिक्सल इस तरीके से। और यहाँ पर हम दे देंगे बॉर्डर नन, तो जो बॉर्डर है बटन की वो नन हो जाए। सेव करते हैं, आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है कम्प्लीटली। तो ये हमारा मेन पेज क्रिएट हो चुका है। देन हमें सर्विसेज क्रिएट करना है। तो सर्विसेज में हमारे पास एक क्लास है हेड, जिसे हम दे देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर और पैडिंग दे देंगे हम उसे 88 पिक्सल की। ओके, इसी तरीके से हमारे पास है फिर सर्विस इस तरीके से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्लास इज़ राइट और रॉन्ग, क्योंकि यार बहुत बार क्लासेस सही होना ज़रूरी है, इससे हमारी जो पूरी CSS है नहीं तो वो बिगड़ जाती है। तो आप लोग देख सकते हो स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सर्विस जिसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो सर्विस के अंदर हमारे पास होगा डॉट सर्विस कार्ड, जिसकी विड्थ दे देंगे हम 200 पिक्सल और पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल। बॉर्डर दे देंगे हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, इस तरीके से टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। सेव करेंगे और आउटपुट पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ चुका है। देन आपको मार्जिन भी चाहिए इसके बीच में, तो आपको मार्जिन इन लाइन लिखना है 22 पिक्सल इस तरीके से आ चुका है। और आपको यहाँ पर एक फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि जब साइज़ छोटी होंगी है ना, तो ये उसके हिसाब से रैप कर देगा। मतलब जैसे लैपटॉप की साइज़ है तो उसमें इतने कार्ड आ सकते हैं, टैबलेट के अंदर 2 ही कार्ड आ सकते हैं। मीन्स साइज़ छोटी होंगी तो उसके हिसाब से कार्ड रैप होते जाएंगे, एक के नीचे एक आते जाएंगे। ओके, देन हमारे पास है अवर डॉक्टर सेक्शन। तो हमारे पास है डॉक्टर, जिसे हम दे देंगे बेसिकली विड्थ दे देंगे हम 800 पिक्सल की, 830 दे देते हैं। देन हाइट दे देंगे हम 300 पिक्सल और हम इसे दे देंगे पोजीशन, बेसिकली पोजीशन दे देंगे रिलेटिव। देन मार्जिन दे देंगे हम ऑटो और ओवरफ्लो दे देंगे बेसिकली इसे हिडन। देन हमारे पास डॉक्टर्स के अंदर बेसिकली आप लोग देख सकते हो डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास है टीम वाला सेक्शन। ओके, टीम एक क्लास है उसके अंदर, तो डॉट टीम की विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 100% और हाइट भी दे देंगे 100% और डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे। मींस एक लाइन में दिखे हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर दे देंगे, मींस वर्टिकली भी वो सेंटर में दिखे। देन डॉट टीम के अंदर हमारे पास है इमेज और उस इमेज की विड्थ दे देंगे हम कुछ 240 पिक्सल और हाइट दे देंगे 230 पिक्सल। देखते हैं किस तरीके से दिख रही है इमेज। तो कुछ इमेजेस इस तरीके से दिख रही है हमें, और हमें यहाँ पर इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन कर देना है और मार्जिन ऑटो कर देना है। ओके, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार तो देखिए रिफ्रेश हमने किया, बट यहाँ पर भी हमें इस पर डिस्प्ले फ्लैग्स देना है। डिस्प्ले फ्लैग्स
और डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ पर देंगे और हम इसको टीम क्लास देख लेते हैं। तो सॉरी, आप लोग देख सकते हो ये क्या है, डॉक्टर्स है। हमने ये छोटी छोटी इसमें मिस्टेक्स हो जाती है यार, जिससे हमें दिक्कत होती है। तो सेव करते हैं और आप लोग देख सकते हो परफेक्टली आ चुका है। और इमेज को हम दे देंगे यार मार्जिन कुछ, तो मार्जिन इनलाइन आ जाए उनके बीच में 20 पिक्सल का। आप लोग देख सकते हो आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं यार कि इसकी हाइट में 250 कर देता हूँ कि ये ऑटोमेटिक स्लाइड हो। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट यहीं पर दे देते हैं। तो हम जेएस फाइल पर जाएंगे इस तरीके से और लेट एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लिखेंगे डॉक्टर्स। एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। और हम यहाँ पर जितनी भी टीम है, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक टीम क्लास है जिसके अंदर डॉक्टर्स की इमेज है। तो मीन्स जितनी भी क्लास हो टीम वाली, उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं, ओके। और एक लेट काउंट वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें असाइन कर रहे हैं 0। देन सबसे पहले हम इस डॉक्टर्स के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे ताकि हम इन सभी को आइटरेट कर पाएँ, ओके। और इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो इसके अंदर हमारे पास होगा बेसिकली, आप लोग कह सकते तो हमको पर्टिकुलर इमेजेस मिल रही होंगी। तो इसमें हम दे देंगे कार्ड और इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है कार्ड डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में असाइन कर देंगे हम। और यहाँ पर हम बैकटिक का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम डॉलर करली ब्रेसेस। देन आपको क्या लिखना है, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100%, कुछ इस तरीके से। देन हम एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे माय फन नेम से, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर फॉर ईच लूप लगाना है ताकि आप उसकी वैल्यू को आइट्रेट कर पाओ। तो हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे करंट वैल्यू। करंट कार्ड आप कुछ भी दिख सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बेसिकली पैरामीटर दे दिया है फंक्शन कॉल बैक फंक्शन के अंदर। तो करंट वैल्यू डॉट स्टाइल फिर से हम लगाएंगे डॉट ट्रांसफॉर्म। तो आप लोग देख सकते हो ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हम असाइन करेंगे और बैकटिक का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, सॉरी इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल फंक्शन है। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है ये एक CSS की प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हो, स्लाइड करा सकते हो, ओके। देन आपको यहाँ लिखना है ट्रांसलेट एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यार बेसिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्लाइड कराना है, इसलिए हम एक्स लिख रहे हैं। वर्टिकली करवाना होता तो वाई लिखते, ठीक है। देन हम यहाँ लिखेंगे डॉलर, यहाँ पर हमको लिखना है पैरेंथेसिस माइनस डॉलर करली ब्रेसेस। देन आपको क्या करना है कि जो आपका काउंट है, काउंट मल्टीप्लाई बाय 100%, इस तरीके से, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं कि ये जो स्लाइड है ऑटोमेटिक चलता रहे, तो सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सेट इंटरवल में भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो यहाँ हम कॉल बैक फंक्शन दे देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम दे देंगे बेसिकली 3000 मिली सेकेंड मीन्स 3 सेकेंड, ओके। तो जैसे ही मतलब 3 सेकेंड हो तो ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे माय फन नेम के फंक्शन को, तो ये स्लाइड होगा, ओके। देन उसके साथ साथ ये जो हमारे पास काउंट है इसकी वैल्यू अभी 0 है। तो हर बार जब ये कॉल हो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो, मतलब 1 से इंक्रीज़ हो। तो जैसे ही देखिए बढ़ेगा ये, तो काउंट के अंदर वैल्यू इंक्रीज़ होगी और कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर ये 100% एक बार स्लाइड होगा। फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 2 वैल्यू होंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 100, 200% स्लाइड होगा। इसी तरीके से 300, 400 इस तरीके से स्लाइड होगा, ओके। देन हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लगा देंगे, इफ़ काउंट इक्वल टू
डॉक्टर्स डॉट लेंथ, है ना। अगर काउंट की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल हो जाती है डॉक्टर्स की लेंथ के, मतलब हमारे पास इतने ही कार्ड है स्लाइड होने के लिए, तो हम काउंट में असाइन कर देंगे ज़ीरो। ज़ीरो से क्या होगा कि फिर से हमारा ज़ीरो वाले कार्ड से हमारा स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं कि परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही अभी शो नहीं हो रहा है हमें, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे तो क्या इसमें दिक्कत है। ओके, तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें जो दिक्कत आ रही है वो बेसिकली यहाँ पर हमने जो पोजीशन है वो ऐड नहीं की है। तो यहाँ पर हमें दे देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, सेव करते हैं और यहाँ पर हम ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं यहीं पर। ओके, ट्रांजिशन, जिससे क्या होता है ऑल 1s ईजी, तो इससे क्या होता है हम स्मूथ तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। देखिए स्मूथ तरीके से अब हमें स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, हर एक 3 सेकंड बाद ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हम क्रिएट करेंगे बेसिकली हमारा रीड ब्लॉग वाला सेक्शन। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर और HTML के ऊपर हम देख लेंगे। तो हमारे पास है ब्लॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे ब्लॉग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन हमारे पास है ब्लॉक कार्ड, उसके अंदर ब्लॉक कार्ड की विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल और उसे हम पैडिंग दे देंगे कुछ 18 पिक्सल की और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर एक्वा और इसे हम कर देंगे डार्क बेसिकली। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, कलर दे देंगे वाइट हम, और हमारे पास है ब्लॉक कार्ड के अंदर इमेज, तो उसे दे देंगे हम 100%, मीन्स उसकी 100% हमें इमेज मिले, और हाइट दे देंगे हम 200 पिक्सल। सेव करते हैं और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। और इसकी जो हाइट है हम दे देते हैं 250 हम हाइट बढ़ा दे रहे बेसिकली। और जो ब्लॉक कार्ड है उसमें हम दे देंगे मार्जिन इनलाइन, तो बेसिकली इनके बीच में गैप दिखे, 22 पिक्सल का गैप दिखे हमें कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देन इसके साथ साथ हम क्या चाहेंगे, इसको हम 20 कर देंगे और यहाँ पर हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी ऐड करें, तो जैसी यार साइज़ छोटी हो उसके हिसाब से ये रैप हो जाए। देन हमारे पास ब्लॉक कार्ड के अंदर एक एंकर टैग है ना, इसे हम दे देंगे पैडिंग 4 पिक्सल और 15 पिक्सल। तो 4 पिक्सल ये हमारी हाइट है, 15 पिक्सल हमारा विड्थ है। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसे ब्लैक, कलर दे देंगे हम इसे वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, जो बॉर्डर है बॉटम में वो नन हो जाए, और पोजीशन दे देंगे हम इसको रिलेटिव। ओके, और मार्जिन टॉप से दे देंगे 11 पिक्सल, तो थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको 21 पिक्सल। ब्लॉक कार्ड में ये हमारे पास ओनली हमें से सिर्फ मार्जिन टॉप से नहीं, सिर्फ टॉप लिखेंगे हम, तो देखिए वर्क करता है। तो देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है और हमें इतनी देने की ज़रूरत नहीं, ओनली 11 पिक्सल। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है कम्प्लीटली। आप चाहे तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 20 पिक्सल, सेव करेंगे, इस तरीके से आ चुका है। देन हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म की विड्थ दे देंगे हम 400 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, मार्जिन दे देंगे ऑटो, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर वाइट, और वाइट को हम थोड़ा सा कर लेंगे ग्रे सिल्वर, इस तरीके से। ठीक है, देन हमारे पास फॉर्म के अंदर है इनपुट, और इनपुट की विड्थ दे देंगे हम कुछ 90%, फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे
20 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे हम कुछ 11 पिक्सल इस तरीके से, और मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है, और हम यहाँ पर दे देंगे इसे पैडिंग भी, सेव कर लेंगे इस तरीके से। और हमारे पास फॉर्म के अंदर है बटन, तो बटन की विड्थ दे देंगे हम कुछ 140 पिक्सल, और हाइट दे देंगे हम 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ब्लैक, कलर दे देंगे हम वाइट, फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 20 पिक्सल, और बॉर्डर नन कर देंगे हम इस तरीके से, और मार्जिन टॉप से दे देंगे हम 22 पिक्सल। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। देन हमारे पास है लास्ट में फूटर, तो फूटर को भी हम CSS दे देते हैं। आपको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है ताकि वो एक लाइन में दिखे, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिसे स्पेस लेफ़्ट से, राइट से और मिडिल से भी मिले। और पैडिंग दे देंगे हम 66 पिक्सल, मार्जिन टॉप से दे देंगे 66 पिक्सल। ओके, देन फूटर के अंदर हमारे पास है एक क्लास टेक्स्ट। ओके, फूटर के अंदर हमारे पास है पी टैग, तो पी टैग को हम दे देंगे मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल, और इस फूटर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, और कलर दे देंगे वाइट। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो आ चुका है। इसे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर ब्रेक टैग देना पड़ेगा बेसिकली, ताकि ये जो लाइन है ब्रेक हो जाए यहाँ पर, और हमें न्यू लाइन से दिखे। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने परफेक्टली डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है HTML CSS की हेल्प से। अब हमें इसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार मैं सर्विसेज पर क्लिक करूँ तो मेरे पास सर्विसेज सेक्शन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर चले जाना है टॉप पर, और जो हमने यार आईडी दी थी ना वो हमें यहाँ पर अब काम आने वाली है। तो जैसे हमने सर्विस में आईडी दी थी सर्विस, तो आपको यहाँ पर लिखना है आईडी के लिए हैश और लिखना है सर्विस। ओके, देन आपको लिखना है हैश डॉक्टर हैश ब्लॉग, देन हैश अपॉइंटमेंट। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, देखिए रिफ़्रेश हो रहा है अभी ये। देन हम जैसी सर्विस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली हमारे पास सर्विस सेक्शन आ रहा है। डॉक्टर पर क्लिक कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, ब्लॉग पर नहीं, तो देखिए डॉक्टर पर हम क्लिक कर रहे हैं तो डॉक्टर नहीं आ रहा है, ब्लॉग पर आ रहा है बराबर, अपॉइंटमेंट पर भी आ रहा है। डॉक्टर्स पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि हमने शायद एस यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए अब मैं डॉक्टर पर क्लिक कर रहा हूँ तो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और ये हमारा परफेक्टली स्मूथ स्लाइडर भी चल रहा है। तो ये फंक्शनलिटी भी हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। देन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे यार मैं इस सर्विस पर क्लिक करूँ तो पर्टिकुलर, जैसे मैंने चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी पर क्लिक किया तो पर्टिकुलर इसकी डिटेल मुझे मिले, पर्टिकुलर इसके इमेज मिले मुझे, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस पर, तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे कार्ड, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर पर हम यहाँ बोलेंगे डॉट सर्विस कार्ड। ओके, सर्विस कार्ड। इस तरीके से हमने, तो मतलब जितने भी सर्विस कार्ड वाले क्लास है उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्विस कार्ड, ताकि आप लोग समझ पाओ, सर्विस कार्ड इस तरीके से। ओके, तो हम क्या बोल रहे होंगे कि सर्विस कार्ड हमने उसका वेरिएबल का नेम दिया है कार्ड, तो कार्ड के ऊपर हम लगा देंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन, इसमें हम लिखेंगे करंट कार्ड, मीन्स हम जैसी, तो ये हमें आइटरेट करके देगा
तो हमने इसके पैरामीटर दे दिया करंट कार्ड, और ये जो करंट कार्ड है इसके ऊपर हम ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो पर्टिकुलर एक फंक्शन चलेगा और पर्टिकुलर उसी का डेटा मिले जिस पर हमने क्लिक किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉक कर दे रहा हूँ इस करंट कार्ड को। ओके, सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे और यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कंसोल किया है ना। तो जहाँ पर आपको ईजिली दिख जाएगा कि क्या हमारे पास आ रहा है, तो कंसोल पर चले जाएंगे। देखिए जैसे मैंने इस चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी पर क्लिक किया हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ड्यू आ चुका है। ठीक है, इसमें हमारे पास इमेज है, आप लोग देख सकते हो, और चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी आप लोग देख सकते हो लिखा है। इसी तरह लेबोरेटरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए लेबोरेटरी आ चुके हैं इस तरीके से। मीन्स कि हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं उसी का हमें डेटा मिल रहा है पर्टिकुलर, तो ये बहुत ही परफेक्टली काम हो रहा है। और मैं क्या करता हूँ, CSS पर जाता हूँ और जो हमारे पास सर्विस सेक्शन है, सर्विस सेक्शन जो है उसके ऊपर हम कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं इस तरीके से, कर्सर पॉइंटर। और इसके ऊपर यार हम होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं कि जो सर्विस कार्ड है इस पर जैसे ही मैं करूँ होवर तो बैकग्राउंड में हमारे पास क्या आ जाए, बैकग्राउंड में हमारे पास आ जाए लाइट ब्लू को हम डार्क कर देंगे इस तरीके से, सेव कर लेंगे। देखिए परफेक्टली आ गया। और इसे मार्जिन टॉप से भी दे देंगे 22 पिक्सल, तो देखिए परफेक्टली हमें दिख रहा है ना। तो हम अब चेस पर आ जाएंगे। तो जो जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं पर्टिकुलर उसका डेटा तो अभी हमें मिल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि उसकी कंप्लीट डिटेल मिले, है ना, और वो हमें शो हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेट वेरिएबल बनाना है और एक ड्यू वेरिएबल का नेम देंगे और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे और उस एलिमेंट का नेम होगा ड्यू। और ड्यू के अंदर हम क्लास लिस्ट ऐड करेंगे। क्लास लिस्ट डॉट ऐड मीन्स उसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे डिटेल कार्ड, इस तरीके से डिटेल कार्ड। और ड्यू के अंदर हम जो ड्यू के अंदर इनर HTML है उसके अंदर हम असाइन कर रहे होंगे, क्या असाइन कर रहे होंगे, जो जो हमें शो करना है। तो हम यहाँ पर बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या शो करना है बेसिकली, तो हमें शो करना है एक इमेज टैग, इमेज देन कुछ टेक्स्ट, है ना, तो हमें शो करना है। तो यहाँ पर हम HTML को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में HTML लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। इमेज टैग चाहिए हमें, देन दो, और हमें यहाँ पर एक H2 टैग चाहिए इस तरीके से। कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, कॉपी कर लिया हमने और इसको जावास्क्रिप्ट में पेस्ट करेंगे हम इस तरीके से, पेस्ट। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रख देंगे, इसे हम साइड में लेके आ जाएंगे, पी टैग को भी इस तरीके से। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे पूरा उसका डेटा मिल रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इमेज टैग। इस इमेज टैग के अंदर क्या आ रहा है, इमेज टैग के अंदर सोर्स आ रहा है इमेज का, तो वही सोर्स हम असाइन कर देंगे याले इमेज टैग के अंदर, तो हमें इमेज शो होंगी। और जो टेक्स्ट है आप लोग देख सकते हो, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट ये है जिसके अंदर बेसिकली टेक्स्ट लिखा है, जैसे लेबोरेटरी, चेस्ट, न्यूट्रिशन, वो चाहिए हमें। ओके, तो ये हम चाहते हैं। और उसी तरीके से हम यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट भी चाहते हैं, तो डमी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पी टैग के अंदर डमी टेक्स्ट होगा हमारे पास, इस तरीके से डमी टेक्स्ट भी है। और मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर आपको लिखना है डॉलर, डॉलर करली ब्रेसेस, और करंट कार्ड, हमारे पास एक करंट कार्ड। तो करंट कार्ड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है इमेज टैग, और उस इमेज टैग का हमें चाहिए सोर्स, तो वो सोर्स चले जाएगा इस इमेज टैग के सोर्स में, तो हमें इमेज शो हो रही होंगी। इसी तरीके से हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे डॉलर करली ब्रेसेस करंट कार्ड डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, है ना। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड का हमें क्या चाहिए, इनर HTML चाहिए। तो जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है जैसे पी टैग जिसके अंदर हमारे पास लिखा है न्यूट्रिशन, लेबोरेटरी, तो उसका जो टेक्स्ट है
वो इस H2 के अंदर आ जाएगा। ओके, सेव करते हैं। और अब हम इसे कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो हमको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम लिखेंगे, बॉडी को टारगेट करेंगे, जो हमारा बॉडी टैग है। तो बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर हम अपेंड करेंगे चाइल्ड को। कौन से चाइल्ड को अपेंड करेंगे? ड्यू को। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे। देखिए रिफ्रेश हो रहा है अभी। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल इस पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, चेस्ट एंड आप लोग देख सकते हो रेस्पिरेटरी पर। ओके, तो देखिए हमें सबसे लास्ट में यहाँ पर डेटा मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर लास्ट में डेटा मिल रहा है, ये इमेज मिल रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर डमी टेक्स्ट मिल रहा है, बट ये जो वाला टेक्स्ट है वो नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है देखते हैं हम। तो हमारे पास एक करंट कार्ड है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है लास्ट एलिमेंट चाइल्ड का इनर HTMLS दे दिया हमने, HTMLS दे दिए। तो इस एस को हटा देना है, जो ये एस है हमने गलती से दे दिया होगा शायद। तो देखिए अब मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, सर्विस पर चले जाएंगे हम। सर्विस पर आ चुका है, मैंने इस पर क्लिक किया, अब चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी पर। ओके, तो देखिए हमें लास्ट में इसका पूरा डेटा मिल रहा है, इसका नेम भी मिल रहा है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको हमें अब CSS देना है इसे थोड़े ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो इस तरीके से, तो हमने उसके अंदर जो क्लास दी थी उसको वो दी थी डिटेल कार्ड, उसको हमने क्लास दी थी। तो उसको हम दे देंगे विड्थ 400 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे हम उसको 22 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम उसको लाइट ब्लू, टेक्स्ट लाइन दे देंगे हम सेंटर, ठीक है। और पोजीशन दे देंगे हम यहाँ पर उसको फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स्ड पोजीशन पर रहे। ओके, और इसको हम दे देंगे लेफ़्ट से 50% और राइट से 50%, ठीक है। और हम यहाँ देंगे इसको ट्रांसलेट -50% और 40%। इससे क्या होगा कि ये जब आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करेंगे, मीन्स जब हम, तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा और आपको सेंटर में ही दिखेगा। ओके, इस तरीके से सेव कर लेंगे हम। देखते हैं आउटपुट पर किस तरीके से दिख रहा है ये हमें। तो और ओके, हमें यहाँ पर टॉप से भी देना है। टॉप से ही हमें देखिए 5% से 5%, देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो। और पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर उसको 42 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं अब यार हम चाहते हैं कि देखिए जैसे मैंने न्यूट्रिशन पर क्लिक किया तो न्यूट्रिशन का डेटा आ गया, देखिए फिजियोथेरेपी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा डेटा हमें क्लिक करने पर पर्टिकुलर मिल रहा है। इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि जैसे यार मैं क्लोज पर क्लिक करूँ, क्रॉस बटन पर, तो ये क्लोज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉन्ट आइकन पर जाएंगे और हमें यहाँ पर लिखना है एक्स मार्क। बेसिकली ये उसका नेम है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट आइकन को, तो बहुत इजी है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, प्लीज़ आप चेकआउट करना। बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटी वीडियो है, तो आप ज़रूर देख लेना, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो आपको hospital.js पर जाना है और यहाँ पर इस आइकन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ओके, इस तरीके से। और इसको हम आईडी दे देंगे, आइकन को दे देंगे आइकन इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, हम इसको सेव किया, मैंने क्लिक किया, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास आइकन आ रहा है ना। तो इस आइकन को भी हमें CSS देना है। तो पहले इसको CSS दे देते हैं। तो डिटेल कार्ड के अंदर हमारे पास जो आइकन है उसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ़्ट से दे देंगे 0 पिक्सल और टॉप से दे देंगे 0 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ दे देंगे 22 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, पैडिंग दे देंगे हम कुछ 22 पिक्सल की। सेव करेंगे और देखिए इसका हमें कलर देना पड़ेगा वाइट, तभी तो हमें दिखेगा, नहीं तो हमने सभी उसको ब्लैक कर दिया है। और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है और इसकी जो पैडिंग है हम थोड़ी कम कर देंगे, 16 कर दे रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है बटन। देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है बटन,
तो 11 कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। कर्सर पॉइंटर भी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, कर्सर पॉइंटर सेव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूँ तो वो क्लोज हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना है इसके लिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में हमारे पास ये जो आइकन इसको टारगेट करना है, तो आईडी है ये हमारे पास, तो आईडी के लिए हम लिखते हैं हैश आइकन। तो जैसे ही मैं इस पर क्या करूँ क्लिक, तो हम लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। तो जैसे ही मैं करूँ क्लिक तो हमारे पास चले फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन चले हमारे पास। और इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा, इस फंक्शन में ये हो रहा होगा कि जो ड्यू है, ड्यू डॉट रिमूव, इस ड्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव हमारे पास एक मेथड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में आती है, तो इससे हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है अभी हमारे पास ये। तो देखिए जैसे ही मैंने लेबोरेटरी पर क्लिक किया तो हमारे पास पूरे लेबोरेटरी की हमें डिटेल मिल रही है। देन हम इस क्लोज पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए परफेक्टली क्लोज भी हो रहा है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज कर सकता हूँ इस पर, तो ये परफेक्टली हमारे पास वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। देन हमने यहाँ पर स्मूथ स्लाइडर बना लिया है, आप लोग देख सकते हो। देन जो ये रीड मोर है, ब्लॉग है हमारे पास बेसिकली, इसके अंदर हमने लिंक ऐड करना है हमें। तो इसके अंदर आपको लिंक कैसे ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है बेसिकली हेल्थ केयर ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया हेल्थ केयर ब्लॉग, देन आपको फर्स्ट लिंक पर चले जाना है। ओके, देन ये जो लिंक है आपके पास, ये जो लिंक आई www.maxhealth.care.in, इसको आपको कॉपी कर लेना है और HTML के अंदर जाना है। देन आपने जो बेसिकली बनाया था ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग सेक्शन में हमने एंकर टैग दिया था, ये देखिए हमने एंकर टैग दिया है। तो इस एंकर टैग के अंदर हमारे पास है href, इसके अंदर आप कोई भी लिंक पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही हम इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इस लिंक पर रेंडर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए देखिए इसमें रीड मोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हम एक बेसिकली रीलोड हो रहा है और यहाँ पर हम एक वेबसाइट पर रेंडर हो चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ से कंप्लीट ब्लॉग रीड कर सकते हैं और ये फंक्शनलिटी अपन ने सभी पर अप्लाई की है। तो हम फिर से बैक करेंगे तो हम हमारी वेबसाइट पर रेंडर हो जाएंगे। देन इस ब्लॉग को हमें मार्जिन टॉप से देना होगा CSS, क्योंकि ये थोड़ा चिपका दिख रहा है एक दूसरे से। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे ब्लॉग में, ब्लॉग कार्ड हमारे पास है, मार्जिन टॉप से दे देंगे हम 22 पिक्सल। तो इस तरीके से रिफ़्रेश हो गया और देखिए हमारे पास आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दी है पूरी तरीके से। अब हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले इसे हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो जैसे यार हम आए तो ये ब्लॉक हो, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये सही नहीं दिख रहा है हमें, है ना। तो हम यहाँ पर मीडिया क्यूरी अप्लाई करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, @media स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ में हम दे देंगे 1100 पिक्सल। तो जैसे हम 1100 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारे पास मेन है, मेन क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। देन हम क्या करेंगे, अब इसकी साइज़ छोटी करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखिए हमारे पास ये जो सर्विस है ये रिस्पॉन्सिव है। देन ये डॉक्टर्स स्लाइडर है, ये भी रिस्पॉन्सिव है ब्लॉग। देन अपॉइंटमेंट, तो अब हम बनाएंगे रिस्पॉन्सिव बेसिकली इसको, इनको जो हमारा डॉक्टर्स का स्लाइडर है इन्हें रिस्पॉन्सिव बनाएंगे और देखेंगे कहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखिए 830 पिक्सल तक ऑलमोस्ट ये रिस्पॉन्सिव है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 840। ओके, तो जैसे ही हम आ जाए 850 पिक्सल के अंदर तो हम मीडिया क्यूरी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम बोलेंगे हम 850। तो जैसे हम 850 पिक्सल के अंदर आए तो क्या हो कि जो हमारे पास बेसिकली
यहाँ पर हमारे पास हम आ जाएंगे और ब्लॉक के ऊपर हमारे पास है डॉक्टर्स वाला सेक्शन। तो डॉक्टर्स है हमारे पास, डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स की जो विड्थ है वो हम कर देंगे यहाँ पर बेसिकली 90%। ओके, देन डॉक्टर्स के अंदर हमारे पास है इमेज है हमारे पास, तो हमने दी है डॉट टीम डॉट के अंदर हमारे पास इमेज है। इसकी विड्थ कर देंगे हम कुछ 200 पिक्सल। देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। देखिए इसकी साइज़ बड़ी करेंगे हम तो इमेज बड़ी हो रही है, साइज़ छोटी कर रहे हैं तो इमेज छोटी हो रही है। तो देखिए यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव है, फिर यहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है, 663 से रिस्पॉन्सिव नहीं है। और मार्जिन इनलाइन भी हम कर देंगे कम, यहाँ पर 111 पिक्सल कर देंगे। तो देखिए मार्जिन भी कम हो चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं 760 पिक्सल के अंदर, तो एक और हमें मीडिया क्यूरी लगेगी। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लगा देंगे हम यहाँ लगा देंगे हम 760। तो 760 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए, तो इसकी तो अभी कोई नीड नहीं है हमें। तो जो विड्थ है बेसिकली, तो विड्थ हो जाए हमारे पास 110 पिक्सल इस तरीके से। और मार्जिन इनलाइन हो जाएगी 2 पिक्सल की, मतलब 2 ही पिक्सल का हम गैप दे रहे हैं। ओके, अभी हम 11 ही रख देते हैं, 11 इज़ फाइन। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये छोटा हो चुका है, देखिए। और इसकी जो विड्थ है मैं थोड़ी इंक्रीज़ कर दे रहे हैं अभी हम, देखिए कुछ इस तरीके से। तो अभी ये बिल्कुल फ़ाइन है, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पर आए हम 550 पिक्सल के अंदर बेसिकली, तो हमें एक और मीडिया क्यूरी लगानी है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 550 पिक्सल। तो जैसे ही 550 पिक्सल के अंदर आए, तो हम यहाँ पर बोल देंगे 30%, जो इमेज की विड्थ है वो 30% हो जाए। तो जैसे हम आ जाएंगे 550 पिक्सल, 550 पिक्सल, तो हम 550 पिक्सल के अंदर है यहाँ पर। तो देखिए, तो हम यहाँ पर 30% कर दिए। तो जैसे जैसे हम साइज़ छोटी कर रहे हैं उसके हिसाब से जो इमेज की साइज़ है वो भी छोटी हो रही है। तो उसके साथ साथ हमें हाइट भी छोटी करनी होगी। तो 120 पिक्सल हाइट कर देंगे हम। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली अभी हमें इमेजेस दिख रही है। और मार्जिन इनलाइन कर देंगे हम 4 पिक्सल का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली जो हमारा स्लाइडर है स्मूथ रिस्पॉन्सिव है। आप लोग देख सकते हो हमने इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट। और सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमारे पास मेन पेज का सेक्शन है, तो इसे हम बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। तो आप लोग देख सकते हो जैसे ही हम यार 900 पिक्सल के अंदर आए, तो हमारे पास बेसिकली जो नया बार है वो भी नन हो जाए, मतलब जो यूएल है वो भी नन हो जाए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 920 पिक्सल, 920 पिक्सल। तो जैसे हम 920 पिक्सल के अंदर आए, तो जो यूएल है वो डिस्प्ले नन हो जाए। देखिए जैसे हम 920 पिक्सल के अंदर आएंगे, देखिए नन हो गया। और हम क्या चाहते हैं कि अभी हमें बेसिकली एक बार का आइकन दिखे। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे बार। देखिए हमारे पास बार का आइकन आ चुका है, इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। और HTML में आपको जाना है इस तरीके से UL के नीचे, और इसकी आपको दे देना है ID बार इस तरीके से, ठीक है। फिर CSS पर आपको जाना है। और अभी हम क्या करेंगे, जो बार है उस बार को डिस्प्ले नन कर देंगे। मीन्स कि जब वो बाहर हो, 920 पिक्सल के बाहर हो, तो वो नन हो, ठीक है। और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं हम 27 पिक्सल। बट जैसे ही हमारे पास वो आ जाए 920 पिक्सल के अंदर, तो हमारे पास जो बार है वो कैसा हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। मीन्स हमें शो हो
सेव करेंगे। देखिए हमें शो हो रहा है, जैसे ही हम देखिए जैसे ही यहाँ पर हमारे पास नया आइटम नन होंगे तो हमारे पास बार का आइकन आ रहा है। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। तो जैसे यार हम 800 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारी इमेज है वो भी उसकी भी साइज़ छोटी हो जाए, जो मेन पेज की इमेज है देखिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जो हमने 760 पिक्सल दिया है इसके अंदर। तो मेन के अंदर हमारे पास जो इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम 90%। इस तरीके से दे दिया है हमने। फिर अब हम और इसकी साइज़ छोटी कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हो रहा है हमारे पास। और जो हमारा टेक्स्ट है मेन के अंदर जो टेक्स्ट है, तो जैसे ही यार हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर हम बोलेंगे 620। मतलब हम जैसे ही 620 पिक्सल के अंदर आए तो मेन के अंदर जो हमारे पास H1 है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 33 पिक्सल, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। देन हमारे पास सर्विस कार्ड, स्लाइडर, ब्लॉग कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो हमें इस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो जैसे ही हम 550 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारा फॉर्म है वो कुछ 76, सॉरी इसकी विड्थ दे देंगे हम 76%। सेव करेंगे। जैसे ही हम आए 550 पिक्सल के अंदर तो आप लोग देख सकते हो इसकी हमने विड्थ 76% दे दी है। देन आपको क्या करना है, जो हमारे पास फूटर है इसके अंदर एक फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को ऐड कर देना है। तो जिससे ये ऑटोमेटिकली फ्लैक्स रैप हो जाएगा जब साइज़ छोटी होंगी। तो देखिए अब ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। और इसको हम मोबाइल व्यू में देखने वाले कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में किस तरीके से दिखने वाली है, आप लोग देख सकते हो। तो देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है हमारा फूटर। देन हमारे पास है फॉर्म जहाँ पर आप नेम, नंबर, देन यहाँ से आप डेट इंटर कर सकते हो, देन यहाँ से आप टाइम इंटर कर सकते हो और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। देन हमारे पास है ब्लॉक कार्ड, आप यहाँ पर क्लिक करके रीड कर सकते हो ब्लॉक को। देन हमारे पास है एक स्मूथ स्लाइडर जिसमें आप देख सकते हो डॉक्टर्स पूरे इस वेबसाइट के। देन हमारे पास यहाँ पर है सर्विस कार्ड। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी कंप्लीट डिटेल जान पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन हमारे पास है ये मेन पेज और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है यार, आप लोग देख सकते हो इसकी साइज़ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और इस तरीके से आपको सर्विस कार्ड मिल रहे हैं। आप यहाँ पर इसको क्लोज़ भी कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें इसके अंदर एक और काम करना है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मीन्स जब हम रिस्पॉन्सिव के अंदर जा रहे हैं, मीन्स जब हम मोबाइल के अंदर इस सर्विस कार्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये जो सर्विस कार्ड है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से और हम इसकी साइज़ को छोटा करके देखेंगे कि हम कहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो देखिए ये 550 पिक्सल के अंदर जैसे ही आए तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको यार सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, हमें 550 पिक्सल के अंदर जैसे ही आए तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे हम 550 पिक्सल के अंदर आए तो रिस्पॉन्सिव नहीं रह रहा है ये। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही 550 पिक्सल के अंदर आए तो जो डिटेल कार्ड है हमारा उसकी जो विड्थ है वो हो जाए कुछ 80%। देखिए 80% हो रही है हमारे पास ये कुछ इस तरीके से, या फिर हम इसको कर देंगे 70%। देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। हम मोबाइल व्यू पर क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने लेबोरेटरी पर क्लिक किया, लेबोरेटरी का मुझे कंप्लीट डिटेल मिल रही है। हम इसको रिमूव कर रहे हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर हम रिमूव कर रहे हो, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। तो आप लोग देख सकते हो यार हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर यार आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार विज़िट करें चैनल पर, क्योंकि यार हमने बहुत सारे
API बेस्ड प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। हमने न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट की है, आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को सर्च कर सकते हो, देन पर्टिकुलर न्यूज़ सर्च कर सकते हो आप, देन ई कॉमर्स वेबसाइट, जिम वेबसाइट, फूड वेबसाइट, हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है। तो प्लीज़ एक बार आप विजिट करें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स।